दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिकारी ने शिकायत की उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया। यहाँ तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। 15 दिन तक हमारी उनसे बात भी नहीं हुई कि हमारे फादर कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है। और कुछ दिन बाद हमारी बात हुई उनसे तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। 4 बार उनको रेफ़र करा डॉक्टर ने, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं फौज के, उन्होंने रेफ़र करा। उसके बाद भी उन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब तबीयत मैं आपके बीच आया हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार के, आप ही मेरा परिवार है। हम जहाँ तैनात हैं वहाँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। जहां एक तरफ सरकार जवानों को अपने परिवार का हिस्सा बताती है, वहीं इन जवानों की सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों एक जवान को बीमार होने पर भी इलाज नहीं दिया जा रहा? क्यों एक जवान मजबूर होकर मीडिया के सामने मदद मांग रहा है? ये मुद्दा है असम राइफल्स का, जहां पे कमांडेंट ओम दत्त शर्मा जी ने एक भ्रष्टाचार का खुलासा किया तो उल्टा उन्हीं को ही उसमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके परिवारजन, उनके बेटे मीडिया के सामने मदद मांग रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आजकल एक वीडियो असम राइफल से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी कमांडेंट, सेकंड इन कमांडेंट श्री ओम दत्त शर्मा जी ने 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार होने का और उसको छुपाने का आरोप सोशल मीडिया पर लगाया है। अधिकारी के परिवारजन, उनके बेटे मेरे साथ में आए। फादर ने कुछ जो गलत हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बेसिकली जो 100 करोड़ से ऊपर का जो करप्शन है उसके उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, सारे सबूत हैं उनके पास। ये जब उन लोगों को पता चला तो उनको एक हैरेस करने के लिए एक ऑफिसर को उनके लैपटॉप उनसे छीना गया, उनका मोबाइल उनसे छीना गया। इलीगली क्यों छीना गया कुछ नहीं बताया। 15 दिन तक हमारी उनसे बात भी नहीं हुई कि हमारे फादर कहाँ हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या उनके साथ कर रहे हैं, कुछ भी हमें पता नहीं चला। बाद में हमारी उनसे बात हुई, जैसे तैसे बात करी हमने उनसे। उनको मेंटली हैरेस कर रहे हैं वो लोग, एक कहूँ तो टॉर्चर कर रहे हैं, अरेस्ट कर लिया है, कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं। 15 दिन तक बात हमारी उनसे हुई नहीं और कुछ दिन बाद जब हमारी बात हुई उनसे तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। 4 बार उनको रेफ़र करा डॉक्टर ने, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं फौज के, उन्होंने रेफ़र करा। उसके बाद भी उन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं दिया। जब परिवार से उन्होंने बात की तो क्या बोला उन्होंने? सर उन्होंने यही बोला कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है, मेरा लैपटॉप भी छीन लिया, फ़ोन छीन लिया, बात नहीं करने दे रहे, किसी भी तरीके की रिपोर्ट वगैरह कुछ फाइल नहीं करने दे रहे, जैसे कि बात MHA तक पहुँचाई जा सके। आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब जुलाई में भी कर सकते थे या उसके बाद भी इतने लंबे समय सर बात कर रहे हैं? क्योंकि माहौल उन्होंने अब बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। इससे आपके पापा की सिक्योरिटी को खतरा नहीं है? सर खतरा तो है ही, वो लोग उनको ट्रीटमेंट तक नहीं होने दे रहे, उनकी जान को खतरा तो है ही भाई। उनकी कॉन्फ्रेंस का जब मैसेज जाएगा वहाँ तक और देश में जाएगा तब आपको लगता है? सर हम तो चाहते हैं कि बात लोगों को पता चले, ऐसा कर रहे हैं वो लोग, प्रॉपर चैनल से सब कुछ। आपको नहीं लगता कि अंदर ही अंदर जब वो इतना परेशान कर रहे हैं तो आपके पापा के साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं? सर अब कोई कमी तो उन्होंने छोड़ी नहीं है परेशान करने के लिए। अब हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरनली वो लोग चीज़ को बाहर नहीं जाने दे रहे, बाहर ज़्यादा पता नहीं लगने दे रहे चीज़ों को। इंक्वायरी नहीं थर्ड पार्टी से नहीं हो पा रही है। अच्छा, इस दौरान कभी आपका मिलने नहीं गया पापा के? तो नहीं सर, मिलना हो रहा है, जुलाई से हुआ है केस। जुलाई के बाद वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी आए थे। हाँ। उसके बाद उन्हें जल्दी जाना पड़ा। वो लोग कुछ इलीगल तरीके से उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे थे, उसके बारे में मुझे डिटेल में तो नहीं पता, मगर उसके बाद से उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, छुट्टी जब उन्होंने ली तो उनका पिताजी का आपका फर्ज नहीं था कि वो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के समक्ष आके यहाँ पे जो अधिकारी वगैरह उनके समक्ष अपनी बात रखे वापस वो क्यों? सर तब तक माहौल इतना ख़राब नहीं करा था उन्होंने, तब तक मेरे पापा ने थ्रू प्रॉपर चैनल सारी चीज़ें MHA को बताई थी। जब वो वापस गए हैं तब उन लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। आज मेरे पापा कितने टाइम से मुलाकात नहीं हो पाई आपकी? सर आप यूँ लगा लीजिए करीब 7-8 महीने तो हो ही गए होंगे, इतना तो टाइम हो ही गया होगा उन्हें। आप लोगों ने प्रयास नहीं किया उन तक पहुँचने का? सर वहाँ पे हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, हमें एकदम इंटीरियर में है वो इलाका। कभी कभार उनसे फ़ोन पे हमारी बात हो जाती है तो उसी से थोड़ा सा एक संतुष्टि है कि हाँ ठीक है, बात थोड़ी बहुत हो रही है। डिपार्टमेंट से आपने इस बंदे ने कोई डिमांड की कि इनका ट्रीटमेंट और भी होना चाहिए, क्या हमें मिलने दिया जाए, कोई रिटर्न पेपर या ऐसा कुछ? सर ये बात मेरे फादर ने वहाँ पे उनसे उठाई है कि कराएं वो लोग, मगर वो लोग नहीं करवा रहे। 4 बार उनको रेफर भी करा था, उसके बाद भी उनकी हालत जब बहुत ख़राब हुई, उनके स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ बहुत दिक्कत हो गई। आज ही वो ऑन बेड है, चल फिर बहुत मुश्किल से चल पा रहे हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट है, मेडिकल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे,
बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद खाना पूर्ति का ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं वो लोग। जब 3 बार उनको रेफर करा था तो सिर्फ पेन किलर दिए जा रहे थे, ट्रीटमेंट तक नहीं दिया, बोला कि सिर्फ पेन किलर पे चलने दो इस इंसान को, ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। जब हालत बहुत ख़राब हुई उसके बाद जाके एक हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पे कोई इतना अच्छा इलाज है नहीं वहाँ जंगलों में, खाना पूर्ति चल रही है आज भी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ एज अ फैमिली की मेरे फादर को प्रॉपर ट्रीटमेंट तो दें कम से कम, अपना जो इंक्वायरी है थर्ड पार्टी से करवाएं जिससे कि जो सबूत मेरे फादर के पास हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। उन्होंने जब यह आरोप लगाया है, शिकायतें अपनी विपक्ष के नेता राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सबको की है, तो ये और दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिकारी ने इस विषय पर शिकायत की उस अधिकारी को उसके ही घर में बंधक बना दिया गया। यहाँ तक कि उस अधिकारी को बीमार होने के बाद उपचार तक मुहैया नहीं कराया गया। डॉक्टर ने 4 दिन उसको रेफर किया कि इनको ले जाइए, इनका इलाज जरूरी है, लेकिन असम राइफल्स के लचीले प्रशासन ने अपनी तानाशाही के रवैये से उस अधिकारी को रेफर नहीं किया और आज वो अधिकारी बहुत ही गंभीर बीमारी स्थिति में है। डिप्टी कमांडेंट ओमदत्त शर्मा बहुत ही ईमानदार अफसर है, लेकिन उसने अगर एक मुद्दा उठाया है मीडिया में या कहीं, पहले मीडिया में नहीं उठाया, पहले तो उसने वहाँ उठाया है स्टाफ चैनल में, भाई देखो ऐसे ऐसे मेरी नज़र में आया है। उसने जब मुद्दा उठाता है तो वो उसको क्या करते हैं, उसका हाउस अरेस्ट करके उसका लैपटॉप छीन लिया, उसका माइक छीन लिया, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका कंप्यूटर ले लिया। क्यों? उसके पास उसके सारे प्रूफ थे उसमें। अब क्या हुआ, ओमदत्त शर्मा हो गया बीमार क्या हो गया, कुछ तो हरासमेंट। एक तो उसको जो काम लागू है वो 1 यूनिट का 2IC होना चाहिए, सेकंड CO के बाद नीचे उसको वो काम ना देके उसको थाली बैठा दिया, अभी बैठा और अंडी फंडी उसको काम शुरू कर दिया कि आज वहाँ चेक करके वो गाड़ियों में घुमाता रहे, गाड़ियों से क्या होगा, उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा, उसे डिस्क हिल गए 2-3। फिर डॉक्टर ने, सीनियर डॉक्टर ने, छोटा डॉक्टर नहीं, सीनियर डॉक्टर वहाँ कमांडेंट रैंक का डॉक्टर है, उसने रेफर किया कि बहुत सीरियस बीमारी, इसको जाने दीजिए। तो 4 बार रेफर करने के बाद उसको हॉस्पिटल नहीं देखने दिया और आज वो उसकी हालत में बेड पे पड़ा है, उसको बेड में है और वो डॉक्टर ने बताया उसको कि वो उसको कई महीने लगेंगे ठीक होने के लिए, और नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन आप लोग को पता है कैसे है। तो उसकी हालत ऐसे कर दी, उसको टेंशन ला दिया, उसका परिवार परेशान, सब परेशान। मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना, मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो।